बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th, होप यू आर फाइन। ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एज़ यू नो दैट वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 5 and 6 इन प्रीवियस लेक्चर दैट वर ऑन पेज 9। तो अब जो आपके पास है पेज नंबर 10, मैंने कहा था कि वो चूँकि पेज जो है मुझे याद नहीं था, अब ये पेज 10 है, वो पेज 9 था। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे ये है, कोशिश करें कि मैंने तो मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं अभी फ़िलहाल, चूँकि मार्केट्स वगैरह चूँकि पार्शली खुलना शुरू हुए हैं, कभी खुलती हैं कभी बंद होती हैं, वट एवर। तो आप देखें अगर, तो मुझे पता है ऐसा लगा कि जैसे बुक्स मिलना शुरू हो गई हैं, तो अगर वाकई ऐसा है तो ज़रूर बुक परचेज़ कर लें। ठीक है, इससे पहले कि ऐसे आप लेक्चर देखते जाएं, बेहतर होता है कि जब आपके पास पेपर पर कोई चीज़ मौजूद है ना, तो टीचर जो बता रहे हैं उस पर अंडरलाइन इस तरीके से आप लगाते जाएं, तो यही तरीकाकार है पढ़ने का। तो बुक होनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा काम। और अगर आप इसको और लेक्चर देखने का तरीका याद रखें, ऐसा बिल्कुल ना करें कि सामने टीवी लगा दिया है, ठीक है, और मोबाइल भी पकड़ लिया है, और जब ड्रामा चल रहा है और जब ऐड आ रहा है तो मोबाइल पकड़ लिया और जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, या जो है फेसबुक भी साथ चला रहे हैं और कुछ हद तक लेक्चर सुना जा रहा है, तो उस तरह काम नहीं होगा। आपके पास कॉपी पेंसिल, आपका पेन, आपके पास आपकी नोटबुक, आपके पास आपकी किताब, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आप बेहतर अंदाज में, और ये जो 10 मिनट का लेक्चर है इसको आपको कम अज़ कम 30 मिनट्स देने पड़ेंगे, रिवाइंड करना पड़ेगा, बार बार निशान लगाने पड़ेंगे, 30 मिनट से ज़्यादा ही आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो तब जाके आपको लेक्चर की समझ आएगी। ठीक है, सारे लेक्चर्स में यही हिसाब है। शुरू करते हैं। आज एक ही मैंने जो है वो सिलेक्ट किया है क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम है इसके ऊपर। समझने में वैसे छोटा है, समझने में ज़रा हमें टाइम लग सकता है, नया काम है। टू डिटर्मिन वेदर अ गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड। अब मसला ये है कि इवन और ऑड जो है, इवन नंबर और ऑड नंबर जो है, ये पता कैसे लगता है। पहले तो ये था ना, एक नंबर है, जमा करें। अब किसी ने ये नहीं आपसे पूछा था कि जमा करके बताएं कि 10 से ज़्यादा है कि कम है, मल्टीप्लाई करके बताएं, ज़ीरो तो नहीं आ रहा, कंडीशन नहीं थी। समझ आ रही है? यानी बिल्कुल वही बात थी कि आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को स्कूल जाना है, समझ आ रही है, और सैटरडे संडे की छुट्टी है। लेकिन अब कंडीशंस लग गई हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के अंदर आप, जब बारिश बहुत तेज़ होगी तो उस सूरत में आप स्कूल नहीं जाएंगे। ये कंडीशन लग गई। तो जब कंडीशन लगती है तो आपका फ़्लो चार्ट पहले की निस्बत, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पहले की निस्बत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कंडीशन वाला सिंबल इंट्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं डायमंड का सिंबल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो उसमें हम चेक करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि अगर बारिश होती है, ठीक है, तो आप स्कूल नहीं जाते, नहीं होती तो आप जाते हैं, तो उसका मतलब प्रोग्राम जो हम बनाते हैं वो एक ही होगा। हम उसको लिखेंगे, वट एवर आप लिख सकते हैं, आज बारिश नहीं, अगर वो इस तरीके से इनपुट ले रहा है तो वो आपको बताएगा कि भाई आज बारिश नहीं हुई है, तो फिर आपने स्कूल तो जाना है। और जब आप लिखते हैं हुई है तो नहीं जाना। या आप कोई नंबर की बात करें कि जनाब, अब जिस तरह ये बात है कि 10, तो फ़ौरन बताए कि आपने इवन एंटर किया, ठीक है, और 9 तो आपने ऑड। अब जब 10 था तो इवन प्रिंट हो गया, ऑड वाला पोर्शन स्किप हो रहा था। ठीक है, लिखा हुआ था, स्किप हो रहा था। जब ऑड प्रिंट हो रहा है तो इवन वाला पोर्शन जो है वो क्या हो रहा है, स्किप हो रहा है। तो ये कंडीशंस है। जब कंडीशन लगती है, कंडीशन से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वो सारी पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि हर बात के लिए अलग कंडीशन होती है। जौन सी कंडीशन पूरी होती है वो बात पूरी होती है, वो स्टेटमेंट रन होती है। बाकी सारी जो होती हैं, बाकी सारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका ताल्लुक दूसरी कंडीशंस के साथ है, वो स्किप हो जाती हैं। यानी अगर बारिश हुई है तो हमने स्कूल नहीं जाना, तो अब बारिश ना होने वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही। समझ आ रही है? तो इस तरीके से जो कंडीशंस हैं, वो जब एक कंडीशन पूरी होगी तो दूसरी कंडीशन ऑब्वियसली पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो जौन सी कंडीशन पूरी होगी उससे रिलेटेड टास्क चलेगा और दूसरा टास्क इग्नोर हो जाएगा। समझ आ गई? तो इसी तरीके से अब हम मज़ीद चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। सबसे पहले, टू डिटरमिन वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड।
ठीक है जी, स्टार्ट कर लिया। नंबर तो ले लेना, पहले चेक करते हैं नंबर। तो फॉर एग्जांपल मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि 10 इवन है या एक नंबर मैं आपको बताने लगा हूँ, आप इवन है या ऑड है, तो आप जो है वो मुझे उसका कैलकुलेट करके बताएं। तो आप कहेंगे सर पहले नंबर हमें ज़रा बता दें ताकि फिर हम अपना काम शुरू करें। तो वो जो काम है वो तो हम बाद में सीखेंगे, पहले नंबर तो ले लें। तो नंबर लेने का क्या तरीका है कि पैरेललोग्राम वाला सिंबल इंट्रोड्यूस है इसके अंदर, और यहाँ लगाएंगे इनपुट, नंबर ले लें, आप एन लिख लें खाली कि एक एन ले रहे हैं। बुक में लिखा हुआ है इनपुट नंबर एन। वही वाली बात कि जब वो कोई नया काम आएगा तो वो, अब ये नया है ना मतलब डायमंड सिंबल, तो उसमें उसने फिर नंबर लिख दिया, वरना बाकी में तो नहीं लिखा हुआ था। तो आप ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, मैंने बताया था ये इसलिए होता है कि कभी कोई आपको नेम एंटर करना पड़े तो आप लिखें इनपुट नेम, तो उसके साथ लगा देते हैं स्ट्रिंग के भाई नाम जो है ना वो ABC है, स्ट्रिंग है, ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, और ये नंबर है, ये न्यूमेरिक डाटा है जिसके ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है, इसलिए हम लगाते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, तो आप इनपुट एन लिखें। जब पता है कि भाई इवन ऑड तो स्ट्रिंग नहीं ना होता, हमारा नाम तो इवन ऑड नहीं ना होता। ठीक है, तो इनपुट एन ये हमने लिख दिया। ठीक है जी, नंबर आ गया। अब कैसे चेक करें कि इवन है या ऑड है, ये कैसे पता लगता है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 10 मेरा इवन है, पता है हमें। कैसे पता लगा? उसकी रीजन ये है कि 10 का रिमाइंडर लिया जाता है, इस तरह लिखते हैं 10 रिमाइंडर 2 या 10 मॉड 2। मॉडलेस से निकला है, तो दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों में आप कोई भी लिख सकते हैं, बल्कि GW बेसिक नहीं, आप तो नहीं पढ़ रहे, ठीक हो गया, आप जो मर्जी लिखें, रिमाइंडर लिखें वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, 10 रिमाइंडर 2 लिखेंगे तो इसका मतलब कि जो 10 है ये अंदर आएगा, ये आपका डिविडेंड है। ठीक है, और जो 2 है वो आपका डिवाइजर है, तो ये हो जाएगा 2 5 10। क्या बचा? रिमाइंडर 0 है, क्वेश्चन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ऊपर 5 है वो उसके से कोई यहाँ पे ताल्लुक नहीं। ये रिमाइंडर 0 है तो उसका मतलब इवन है, यही 9 कर देते हैं। जब 9 करेंगे तो 1 बच गया, जब 0 बचेगा तो इवन है। जब भी हम 2 के साथ रिमाइंडर लेते हैं ना तो यह 0 बचता है या 1। 0 का मतलब कुछ नहीं ना बचा है, नहीं 0 या 1, तो 0 में इवन है और 1 में ऑड है। समझ आ गई बात की? तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसका रिमाइंडर लें। ठीक है, तो रिमाइंडर जब हम लेंगे तो इसका मतलब कि ये प्रोसेसिंग हो रही है, काम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं n रिमाइंडर 2। हमने n रिमाइंडर 2 लिख लिया, और फिर चेक करेंगे कि जो n रिमाइंडर 2 है उसका आंसर क्या है। समझ आ रही है? तो n रिमाइंडर 2 का आंसर कैसे चेक करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि मैंने आपको जो है वो एक क्वेश्चन दिया है और मैंने कहा कि चेक करें कि ये इवन है या ऑड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 नंबर बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ 2 नंबर हैं, एक 10 है और एक 9 है। आप कहते हैं, मैं कहता हूँ बताओ बच्चों क्या रिजल्ट है, तो आप क्वेश्चन पता है क्या करेंगे? आप कहेंगे सर कौन सा वाला, पहला वाला या दूसरा वाला? तो पहला वाला होगा तो वो पहले का आंसर है, दूसरे में दूसरा आंसर है, तो पता कैसे लगेगा कि किसकी बात हो रही है? यानी n रिमाइंडर 2 जब चेक करने लगेंगे तो कैसे चेक करेंगे n रिमाइंडर 2 को? इसका मतलब कि इसको किसी वेरिएबल में असाइन कर देंगे ताकि हम बार बार n रिमाइंडर 2 ना बोली जाएं, बल्कि उसके लिए जो वेरिएबल असाइन हुआ है, वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें वैल्यू असाइन की गई है, वो बोलें। जिस तरह बच्चों ने कहा पहले वाला या दूसरा वाला। ठीक हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे इसके लिए रैम का कह देते हैं कि ये रैम के इक्वल है। समझ आ रही है कि n रिमाइंडर 2 किस में चला जाएगा? n रिमाइंडर 2 किस में चला जाएगा? रैम में चला जाएगा। R भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं। अब बार बार जब कोई आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे किसका रिजल्ट? रैम का रिजल्ट मांग रहे हो, रैम का रिजल्ट ये। समझ आ रही है? तो इसलिए हम आसान काम करने के लिए जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, ये एक्सप्रेशंस हैं, उसको हम किसी वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि अब हम चेक करेंगे कि रिमाइंडर क्या है। तो चेकिंग करने के लिए जो हमारे पास सिंबल है वो हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट में, जिसका नाम क्या है? डायमंड सिंबल। तो यहाँ पे लगाएं इस तरीके से, ये ऐसे लगता है। ठीक है, और लिखें इफ अब रैम क्या है? अगर रैम 0 है, इफ रैम इज इक्वल टू 0, जिस तरह हमने निकाला था। ठीक है, तो जब रैम 0 है तो उसका मतलब क्या है? ये इवन है। इसकी 2 लाइंस निकलती हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट
प्रिंट n इज इवन, n जो है वो क्या है, इवन नंबर है। इसी तरह जब मैं कहता हूं कि मेरा रैम 0 नहीं आया, मेरा जो रैम है वो 0 नहीं आया, तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा। यानी जब रैम इज इक्वल्स टू 0, जब ये पूरा नहीं होगा, यस, अगर तो ये पूरा हो रहा है तब तो ये प्रिंट होगा, और जब ये पूरा नहीं होगा तो उस सूरत में क्या प्रिंट होगा कि आपका नंबर जो है वो क्या है, ऑड है। प्रिंट n इज ऑड। जैसे मैं कहता हूं कि बारिश होती है तो छुट्टी करो, अब बारिश नहीं होती तो छुट्टी करो का उल्टा क्या है, नहीं करनी। इसी तरीके से जब रैम 0 आता है तो इवन है, लेकिन जब रैम 0 नहीं आता तो इवन का उल्टा क्या है, ऑड है। तो जब रैम 0 है तब यस, मतलब उस यस लगा देंगे ना, ताकि पता लगे कि ये जब सही हो रहा है तो इवन होगा, और जब ये गलत हो रहा है तो ऑड है। और अब आप चाहें तो दोनों में एंड लगाएं, यहाँ भी एंड लगा दें कि भाई ये हुआ तो ये तो नहीं ना चलेगा, एंड हो गया, ये चलेगा तो ये तो नहीं ना चलेगा एंड, लेकिन हम इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। कैसे, ऐसे। ठीक है जी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग भी, एक साथ भी कर सकते हैं। ये आपका एक छोटा सा सवाल था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नई चीज़ अगर कोई मसला तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।